आज के लेक्चर में अपन डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन जो कोई भी फंक्शन होता है, डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू ऑफ एक्स होता है या एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, डोमेन होता है। मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन हमेशा डिफाइन रहे, अनडिफाइन कहीं भी नहीं हो, वो वैल्यू क्या होता है, डोमेन होता है। और उसके बाद में सेकंड थिंग के बारे में अपन पढ़ेंगे रेंज। रेंज का मतलब होता है जो इमेज या वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ का एक्सपेंशन होता है वो अपना रेंज होता है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि डोमेन के वैल्यू अपन इनपुट डालते हैं तो अपने को जो आउटपुट मिलता है वो एक तरीके से रेंज होता है। ग्राफ की हाइट को रिप्रेजेंट करने वाला टर्म जो होता है वो रेंज होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। डोमेन डोमेन का जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो अपने पास है, फॉर वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। या एक डेफिनेशन अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस जो होगा वो अपना क्या होगा, डोमेन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई ग्राफ है वो इस टाइप से है अपने पास और इधर भी ऐसे जा रहा है, तो ये पूरे रियल एक्सिस को कवर कर रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आर होगा। ठीक है। इसके बाद में अपन रेंज के बारे में देखते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज होता है फॉर वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब डोमेन, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वाई इज रेंज। अब यहाँ पे रेंज से एक मीनिंग ये भी निकल सकता है कि जो ग्राफ की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, रेंज होगी। उसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ग्राफ भी हो सकता है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं सेट ऑफ इमेज, जो अपन इनपुट करेंगे उसके बाद में जो आउटपुट आएगा वो सेट ऑफ इमेज बोला जाएगा। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इमेज को भी अपन क्या बोल सकते हैं, रेंज बोल सकते हैं। या जो y के जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो भी अपना क्या हो सकता है, रेंज हो सकता है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट इसके अंदर, रेंज के अंदर अपन थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं कि ग्राफ का y एक्सिस के ऊपर कितना एक्सपेंशन है वो उसका क्या होता है, रेंज होता है। तो अपन बोल देते हैं एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस। जो y एक्सिस पे जो ग्राफ का एक्सपेंशन होगा वो अपना क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है। अब अपन रूल्स ऑफ डोमेन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे अपन डोमेन को फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। रूल्स ऑफ डोमेन। इसके अंदर अपने पास फर्स्ट टाइप का जो रूल होता है कि जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होता है वो अपने पास थ्री थिंग्स होती हैं जिनको अपन डिजीज ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो अपने पास डिजीज ऑफ फंक्शन बोली जाती है, थ्री होती हैं। इनके अंदर फर्स्ट जो है वो अपने पास है कि जो फंक्शन है वो अगर रूट में आ जाए, फंक्शन कैसा आ जाए, रूट में आ जाए, तो इससे बचने का तरीका होता है कि जो फंक्शन है आपका वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। सेकंड जो डिजीज है फंक्शन के अंदर वो होती है 1/fx के फॉर्म में हो, तो इस कंडीशन में जो डिवाइड में है, डिवाइड वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसकी हेल्प से अपन डोमेन फाइंड करेंगे। और थर्ड क्या है कि अगर अपने पास 1 अपॉन भी आ जाए और रूट भी आ जाए
तो इससे बचने का तरीका है कि नीचे वाला जीरो भी नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए रूट वाला, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि जो फंक्शन है वो ओनली ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये फंक्शन में 3 टाइप की डिजीज होती है जिनसे बचने के तरीके भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट, अगर रूट एफ एक्स आ जाए तो उसके अंदर वाला जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1/f(x) के पैटर्न में आ रहा है तो अपन उसको क्या लिखेंगे, f(x) नॉट इक्वल टू जीरो। और कोई फंक्शन 1/f(x) रूट में आ रहा है तो अपन उसको f(x) ओनली ग्रेटर देन जीरो लिखेंगे, क्योंकि अगर अपन जीरो पुट कर दिया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी सी 3 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू 3 डिजीज। देन एग्जाम्पल 1 represent under root fx, that is first disease. Then under root 5x minus 4 represent it. In this condition, fx greater than 0 means internal term is greater than equal to 0. Then we are get value of x 5x greater than equal to 4 and 5 cos in denominator, then x greater than equal to 5/4. After that, answer of x related to that disease x greater than 5/4 means 5/4 to infinity, where 5/4 include in closed interval। ठीक है, तो ये जो है कि अगर अंडर रूट में एफ एक्स आ रहा है तो एफ एक्स जो होगा वो पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से अपन एक्स का जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो उसके डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक्स जो है ये वो वैलिड एक्स है, ये जो डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है वो अपना क्या होता है, डोमेन होता है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं इसके लिए सेट करता हूँ। इफ फंक्शन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ 1/5x minus 4, in this case in term in denominator not equal to 0, otherwise function is undefined, means 5x minus 4 not equal to 0, that is function 5x not equal to 4 and x not equal to 4/5। 5 को अपन डिवाइड में ले जाते हैं तो यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो अपने पास आएगा, मतलब 4/5 नहीं होना चाहिए और सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब सारे रियल हो सकते हैं लेकिन क्या नहीं हो सकता, 4/5 नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट इक्वल टू 4/5। तो 4/5 को मैंने माइनस करके यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, अब अपन थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं। ये x जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डोमेन को कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3, 1/√fx 5x minus 4। ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके अंदर इन थर्ड डिजीज 1 एंड डिजीज 2 कंबाइन दैट 5x minus 4 convert in root and also denominator. That's why 5x minus 4 greater than equal to 0, but in denominator not equal to 0, then 5x minus 4 is only greater than 0. After that we get the value of x, that is domain x belongs to 5/4 to infinity in open interval। ठीक है, अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे कि 5x minus 4 जो होगा वो ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से -4 को उधर ले जाता हूँ 4 और x से 5 डिवाइड में जाएगा 4/5। x 4/5 से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर होने का मतलब x बिलोंग्स टू 4/5 से कितना ग्रेटर होगा, इन्फिनिटी तक। तो 4/5 टू इन्फिनिटी है, ये इसके डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने को फर्स्ट थिंग यही ध्यान में रखनी है कि तीनों डिजीज आए तो अपने को पता करना है डिजीज 1 है या डिजीज 2 है या डिजीज 3 है। डिजीज 1 में f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है अगर रूट में फंक्शन आ रहा है। डिजीज 2 में 1/, में आ रहा है तो f(x) को नॉट इक्वल टू 0 करना है। डिजीज 3 में अगर रूट और डिवाइड का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो अपन f(x) को ओनली ग्रेटर देन 0 करेंगे। ठीक है, तो ये अपना रूल ऑफ डोमेन के अंदर फर्स्ट रूल अपन ने देख लिया है जो डिजीज से रिलेटेड था। अब अपन आगे जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड डोमेन का रूल देखते हैं। रूल ऑफ डोमेन के अंदर अपन सेकंड पढ़ने वाले हैं। सेकंड अपना जो है वो है इफ f प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई g
मतलब इन तीनों में से प्लस दिखे या माइनस दिखे या मल्टीप्लाई दिखे कोई भी दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन में, तो अपने को फर्स्ट एफ का डोमेन फाइंड करना है, जिसको मैं डोमेन ऑफ एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डोमेन ऑफ एफ। फिर मैं जी को डोमेन ऑफ जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद में अपने को इनका इंटरसेक्शन करवा देना है, और जो फाइनल इंटरसेक्शन से जो वैल्यू आए वो फाइनल फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, जो कंबाइंड फंक्शन है एफ और जी का, चाहे वो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में। ये रूल यहाँ पे डिवाइड में नहीं लगेगा, डिवाइड के लिए अपने पास अलग फंडा होता है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, इस रूल का मतलब क्या है, एफ प्लस जी आई, अपन इसको एक्सपेंड करके बता देता हूँ, एफ माइनस जी आई, एफ और जी फंक्शन है, या एफ मल्टीप्लाई जी आई। उस केस में आपको एफ का डोमेन फाइंड करना है और जी का डोमेन फाइंड करना है, और दोनों का इंटरसेक्शन करवा देना है। इंटरसेक्शन करवाने से जो आएगा वो डोमेन ऑफ इनका जो भी अपने को निकालना है वो अपने पास फाइनली आ जाएगा। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। जैसे अपने पास क्वेश्चन है रूल सेकंड में, ये फाइंड डोमेन ऑफ रूट एक्स माइनस 6 प्लस रूट 4 माइनस एक्स। यहाँ पे टू फंक्शन अपने सामने आ रहे हैं और टू फंक्शन का कॉम्बिनेशन है एडिशन के वाया, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास जो फर्स्ट फंक्शन है, अपन उसका डोमेन निकालने के लिए इसके अंदर फर्स्ट डिजीज आ रही है, और फर्स्ट डिजीज में क्या होता है कि जो रूट में जो भी मटेरियल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यहाँ प्लस का मतलब अपने को इंटरसेक्शन करवाना है, और फिर इसके अंदर भी वो ये रूट में जो भी होता है उसके लिए फर्स्ट डिजीज से करते हैं 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा रूट में जो भी है। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालूंगा, x का वैल्यू हो गया ग्रेटर देन 6, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो अपन x को उस साइड लेके जाएंगे, तो ये अपने पास हो गया 4 इज लेस देन 2x। अब यहाँ से इन दोनों को अपन नंबर लाइन के ऊपर लेके आते हैं, जिससे फाइनली सॉल्यूशन आ जाए। नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों को लाते हैं, फिर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करवाऊंगा। अब मेरे को इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाना है। अपने पास वैल्यू है, एक तो 4 है, एक 6 है। 4 पे इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब ब्लैक बॉल दे देता हूँ, क्लोज इंटरवल। 6 के ऊपर भी इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब इसको भी ब्लैक बॉल दे देता हूँ, ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसके बाद में इसमें x ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर है, ये इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है। 6 से ग्रेटर होने का मतलब ये 6 से इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और इसमें बोला है x 4 से लेस होना चाहिए। 4 से लेस होने का मतलब ये इधर नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। इस पार्ट में और इस पार्ट में अपने पास कहीं भी ये लाइन इस लाइन को नहीं काटी है, मतलब कट नहीं करी है, तो इस पार्ट का और इस पार्ट का कोई भी एरिया अपने सामने कॉमन नहीं आया है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली डोमेन जो होगा वो नो इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, नो इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो डोमेन जो है वो क्या हो गया, फाई हो गया। मतलब अपना कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, एम्प्टी सेट इसका जो आंसर हो गया। अब इसके अंदर अगर कुछ कॉमन आ जाता तो अपन फाइनली डोमेन लिखते। तो इस पूरे क्वेश्चन का कोई डोमेन नहीं है, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस पूरे फंक्शन को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। मतलब अगर आपने एक्स का कोई भी वैल्यू 1 रखा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये इसके रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो एक्स का आप कोई भी वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए नहीं लिख सकते, तो इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा कोई रियल एक्स प्रेजेंट ही नहीं है जो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करे। तो इस क्वेश्चन का हमेशा नो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ अपने पास है y इक्वल टू अंडर रूट
x माइनस 4 और प्लस 6 माइनस एक्स, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज हुआ है, तो अपन इसका डोमेन निकालते हैं। सबसे पहले अपने पास प्लस आ रहा है, इसका मतलब टू फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, या माइनस होता तो भी टू फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता। सबसे पहले ये फर्स्ट फंक्शन है, इसके रूट की डिजीज है, इसका मतलब रूट के अंदर जो भी आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके भी रूट की डिजीज है, इसका मतलब रूट में जो भी आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। प्लस का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, प्लस का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। अब 4 को उस साइड इंटरचेंज करवाऊंगा तो ये x ग्रेटर देन 4 हो गया, यहाँ से x को उस साइड लेके जाऊंगा तो ये ऐसे हो गया अपने सामने x लेस देन 6 इक्वल टू 6। अब अपने को इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन लेने के लिए मैं इन दोनों को नंबर लाइन पे लाऊंगा और जो एरिया कॉमन होगा वही अपना फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे लाने के लिए अपने पास वैल्यूज है 4 और 6, 4 और 6 में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब 4 और 6 को मैं ब्लैक बोल दे देता हूं। अब क्या होगा, अब आगे जो 4 है, 4 से x का वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर होने का मतलब ये माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी, तो ग्रेटर होने का मतलब ये इन्फिनिटी साइड में मूव कर जाएगा। और ये 6 से लेस है, लेस का मतलब -6 से स्टार्ट होके माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। अब अपने को ये देखना है कि ये लाइन इधर गई, ये लाइन इधर गई, तो कॉमन पार्ट कौन सा हुआ। कॉमन का मतलब ये इतनी जगह ये दोनों लाइन एक साथ अपने को मिली है इतने पार्ट में, तो ये जो है वो कॉमन एरिया हो गया। इसका मतलब फाइनली मतलब इतने पार्ट में दोनों लाइन मिल रही है, इधर एक ही लाइन है, इधर भी एक ही लाइन है, केवल इतने पार्ट में अपने को दोनों लाइन मिल रही है। दैट्स वाई कॉमन एरिया इज 4 to 6 इन क्लोज इंटरवल बिकॉज दे हैव ब्लैक बॉल, सो x बिलोंग्स टू 4 to 6 दैट इज डोमेन। तो ये अपने को डोमेन मिल गए क्लोज इंटरवल में। अगर यहाँ पे वाइट बॉल दैट इज कंटेन इफ वाइट बॉल देन x बिलोंग्स टू 4 to 6 इन ओपन इंटरवल। दैट्स वाई 4 and 6 बोथ आर नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन। ठीक है, तो ये अपना हो गया है, इसका डोमेन इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। और अपन इन क्वेश्चनों पे ट्राई करते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होते, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो भी इसका यही आंसर होता, अगर यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता तो भी यही आंसर होता है, क्योंकि रूल ऑफ डोमेन के अंदर सेकंड में अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हो तो डोमेन के अंदर आपको इंटरसेक्शन लेना होता है ओनली। तो मैंने यहाँ पे आपसे 3 क्वेश्चन करवा दिए, बीच में प्लस लेके माइनस लेके और मल्टीप्लाई, इनके आप रिजल्ट निकाल लीजिए जिससे आपके सेम ही आएंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट में ट्राई करते हैं अभी मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए। डिवाइड का जो सेकेंड रूल है डोमेन का, उसके अंदर अपन ने कोई जिक्र नहीं किया है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर ये कोई फंक्शन डिवाइड में आ रहा है, ऐसे आ रहा है मतलब √6 - x, तो डिवाइड का कोई रूल नहीं है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको y = √x - 4 मल्टीप्लाई बाई 1/√6 - x लिख दूंगा। अब यह मल्टीप्लाई का मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा, और दो टाइप के फंक्शन यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो अब अपन दोनों के अंदर डिजीज रूल लगाते हैं। तो डिजीज का मतलब इसके किस टाइप की डिजीज है, रूट में आ रहा है तो रूट में जो भी मामला होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। 1/, में आता है तो जो भी मामला होता है वो ओनली ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से 4 को उधर ले गया मैं, और यहाँ से x उस साइड जाएगा तो ये आ गया। अब मेरे को इन दोनों को नंबर लाइन पे पहुँचाना पड़ेगा। नंबर लाइन के ऊपर अपन इसको देखते हैं, नंबर लाइन पे पहुंचाते हैं तो -∞ से +∞, ये 4 6 4 पे इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब ब्लैक बॉल, 6 पे इक्वल नहीं है तो वाइट बॉल। ठीक है, अब ये देखना है कि जो 4 से ग्रेटर है इसका मतलब इन्फिनिटी की साइड, और लेस है 6 से इधर इस साइड, तो कॉमन पार्ट यही आ गया। लेकिन 4 to 6 हो गया, x बिलोंग्स टू 4 to 6 हो गया, लेकिन 6 पे वाइट बॉल है इसलिए ओपन इंटरवल, ये इसका डोमेन आ गया फाइनली इस क्वेश्चन का। ठीक है, रूल ऑफ सेकंड के अंदर अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखे कि किस तरीके से अपन जो है फंक्शन का डोमेन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट में अपन डिजीज देखी √f(x), जिसका इलाज था f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1/f(x), इसका मतलब उसमें f(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक 1/√f(x), उसमें f(x) इज ग्रेटर देन 0 ओनली।
सेकंड रूल में देखा कि अपने पास कोई एफ और जी टाइप के टू फंक्शन हैं, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ रहे हैं, तो अपन उन दोनों फंक्शन का डोमेन यूनिक तरीके से फाइंड करेंगे और उसके बाद में इंटरसेक्शन करवा देंगे और फाइनली जो आंसर होगा वो फाइनल क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं थर्ड रूल ऑफ डोमेन में। रूल 3 अपने पास है कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है वो ऐसे आ रहा है, अंडर रूट एफ एक्स आ रहा है, या यहाँ पे अंडर रूट का मतलब यहाँ पे 2 होता है और ये एफ एक्स के अंदर अपने पास 4 आ जाए, मतलब ये फोर्थ रूट है, इसको तो अपन एफ एक्स की पावर हाफ लिखते हैं, इसको यहाँ 2 नहीं भी लगाते तो भी हाफ ही लिखते हैं, इसको अपन क्या लिखते हैं एफ एक्स की पावर 1/4। ऐसे ही आ जाए 6th रूट ऑफ एफ एक्स और आ जाए अपने पास 8th रूट ऑफ एफ एक्स और एट लास्ट वी गेट इवन रूट ऑफ एफ एक्स, मतलब इवन नंबर आ जाए। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ऐसा कुछ भी आ जाए तो अपन जो फाइनली डोमेन लिखते हैं, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ ऐसा कुछ आ जाए इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन। मतलब ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको केवल अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन फाइंड करना है। जैसे अपने पास क्वेश्चन है कि इसका डोमेन फाइंड करना है x-4 का और यहाँ पे 12 लगा हुआ है। ठीक है, 12 लगा हुआ है, इसका मतलब अपन पता कर लेंगे ये इवन नंबर है। इवन नंबर होने का मतलब डोमेन इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x-4 का डोमेन। x-4 का मतलब डोमेन कैसे निकालेंगे, इसके अंदर रूट वाली डिजीज है तो x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी इन क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी ऑलवेज इन ओपन इंटरवल। तो ये इसका डोमेन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इवन वाले में है ना, इवन वाले में अपन इस तरीके से निकाल लेंगे। अब ओड वाले में क्या होता है, जो फोर्थ रूल के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। फोर्थ रूल है डोमेन ऑफ जैसे अपने पास आ गया एफ एक्स का थर्ड रूट या फिफ्थ रूट, एफ एक्स का फिफ्थ रूट आ गया, ये सारे ओड नंबर वाले चल रहे हैं। अंडर रूट ये ओड नंबर है ना, ऐसा कुछ आ जाए, ओड रूट आ जाए, तो उस कंडीशन में इक्वल टू डोमेन ऑफ अपने को ओनली एफ एक्स का फाइंड करना है, डोमेन ऑफ एफ एक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास आ रहा है 4x-3 और यहाँ पे पावर लगी हुई है 1/9, मतलब ये 9th रूट है, 9th रूट है, इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो इक्वल टू डोमेन ऑफ 4x-3 होगा। इस पे रूट वगैरह की कोई डिजीज नहीं है तो इसका डोमेन क्या होगा r, क्योंकि ये ओड पोलिनोमियल है। ओड पोलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, r होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपने को डिस्कस की है कि ओड इवन के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, रूट का और रूट का नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड। जैसे अपने पास क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू अपने पास है x³ माइनस x² प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे आ रहा है अंडर रूट x² - 4। ठीक है, तो अपन इसका डोमेन फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है और इन दोनों का अभी सेपरेट डोमेन अपन फाइंड करेंगे। सेपरेट डोमेन फाइंड करने के लिए इसके अंदर रूट वगैरह कुछ नहीं है, ये एक पोलिनोमियल है, रूट वगैरह कुछ नहीं है, पोलिनोमियल है ओनली। और पोलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, आर होता है। इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। पोलिनोमियल का पूरा रियल नंबर इसका घर होता है। अब इसके अंदर रूट वाली डिजीज है, फर्स्ट डिजीज है, इसका मतलब रूट में जो भी आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
अब यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेता हूँ नॉर्मली, एक्स स्क्वायर माइनस इसको 2 का स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी से ओपन हो जाएगा और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने पास जो है वैल्यूज आते हैं उनको मैं नंबर लाइन के ऊपर डाल देता हूँ। नंबर लाइन पे डालूँगा तो ये दोनों ओड पावर है और यहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट -2 है, इसका टर्निंग पॉइंट 2 है, ये माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ओड पावर है इस कारण। अब उसने बोला ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो गए और इसके डोमेन को यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, पूरा R इसके अंदर रिप्रेजेंट हो गया। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, यहाँ इक्वल लगा हुआ, इसका मतलब इनको ब्लैक बोल देंगे और कॉमन पार्ट ये वाला और ये वाला हो गए, उधर इधर ये वाला और ये वाला हो गया। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू इधर माइनस इन्फिनिटी से -2 हो गया ब्लैक बॉल के कारण, क्लोज इंटरवल यूनियन। अब इधर वाले का भी आंसर देना है क्योंकि यहाँ भी अपने पास कॉमन पार्ट मिल रहा है 2 to इन्फिनिटी। ये इसका फाइनल क्या हो गया, डोमेन हो गया। जो दोनों आंसर मिला के इसका फाइनल डोमेन है, यूनियन इसीलिए लगाया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अपने पास क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन log बेस 10 है और यहाँ पे 3 माइनस एक्स है और प्लस x प्लस 1 है। प्लस का मतलब अपने को इंटरसेक्शन करना है। log से रिलेटेड अपन 3 थिंग्स को चेक करते हैं। log के अंदर अपने को ये पता करना होता है कि ये जो बेस है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, तो आप बोलोगे है, इसका मतलब यहाँ से अपने को r मिल गया x का वैल्यू। दूसरा ये पता करोगे कि वो 1 तो नहीं है, बेस जो है वो 1 तो नहीं है, तो ये बात भी ट्रू है, ट्रू होने का मतलब r। ठीक है, थर्ड थिंग क्या होती है, log में जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 होता है तो अपन x को उस साइड इंटरचेंज करवाते हैं तो x ग्रेटर देन 3 हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ डिवाइड में आ रहा है तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिवाइड में अपने पास पूरा मैटर आ रहा है, log बेस 10 3 माइनस एक्स, और ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जिस दिन log गिरेगा तो ये 10 इसके यहाँ चला जाएगा, इसके चरणों में चला जाएगा और ये 3 माइनस एक्स 10 का पावर 0 कितना हो गया, 1। x को उस साइड ले जाता हूँ और ये 1 इस साइड आ जाता है, x नॉट इक्वल टू 2। ये दोनों तो रियल नंबर है, इनका तो कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, ये दोनों अपने पास इसके रिजल्ट में आने वाले हैं। अब ये सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन के अंदर x प्लस 1 रूट में आ रहा है, रूट में जो भी आ रहा है उसके फर्स्ट डिजिट, इसका मतलब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। 1 को उस साइड इंटरचेंज करवाते हैं तो x ग्रेटर देन -1 हो गया। अब फाइनली पूरे को मिला के जो अपन लास्ट रिजल्ट तैयार करेंगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो अपन सबसे पहले इनको नंबर लाइन के ऊपर लाते हैं। नंबर लाइन पे लाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया। तो अपने को इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपने पास नंबर्स हैं 3, 2 और -1, सबका इंटरसेक्शन करवाना है अपने को। तो -1 फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा, इनको अरेंज कर दिया अपन ने। अब इसके अंदर बोल रहा है कि 3 से लेस होना चाहिए, लेस होने का मतलब ये 3 से लेस का मतलब ये इस साइड बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसने बोला है 3 इक्वल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इसको मैं वाइट बोल दे देता हूँ, इसको वाइट बोल दे दिया। इसके बाद में बोला है x नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 को भी वाइट बोल दे देते हैं। फिर उसने बोला है x ग्रेटर देन -1 ये रहा और यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ तो वाइट बॉल। और उसने बोला है ग्रेटर देन का मतलब ये इस साइड बढ़ेगा। ठीक है, तो फाइनली, और रियल नंबर तो इन दोनों में रियल है तो रियल को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आंसर में वैसे ही इंक्लूड हो जाता है। अब इसके अंदर क्या करना है, इतना पार्ट जो है वो कॉमन है, ये -1 है आपका, इतना पार्ट कॉमन है, लेकिन उसमें से भी 2 इलिमिनेट है क्योंकि 2 पे वाइट बॉल है। तो फाइनली x का जो रिजल्ट होगा, x बिलोंग्स टू अपने पास -1 वाइट बॉल पे, 3 भी वाइट बॉल पे ओपन इंटरवल में,
और 2 भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो 2 को माइनस कर दूंगा करली ब्रैकेट से, जिससे ये एक्सक्लूड हो जाएगा। फाइनली ये इसका डोमेन है, ये इसके वैलिड होने को बताता है कि इतने एरिया में या इतने वैल्यूज में ही, ओनली इतने इंटरवल में ही ये वैलिड है, अदरवाइज ये अनडिफाइन हो जाएगा। डोमेन का मतलब डिफाइन कहाँ हो रहा है, आप एक्स का क्या इनपुट देने के अंदर उस देने से उसका रिजल्ट जो है इफेक्ट नहीं होता, या वो फंक्शन खुद इफेक्ट नहीं होता, वो उसके डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा आपने कोई भी वैल्यू पुट करा तो डोमेन के अंदर, डोमेन नहीं, लॉगरिथम की डेफिनेशन या रूट की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं।